स्ट्रैटेजी होने के बाद भी अगर आपको मार्केट में लॉसेस हो रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं उपासना फ्रॉम द ट्रेडिंग डेस्क और मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे ट्रेडर की कहानी जिसके पास एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो थी, बट जब उसने बैक टेस्ट किया तो एक अच्छे प्रॉफिट्स मिले। जब उसने रियल पैसा लगाया, रियल मार्केट्स में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया एक रियल मनी के साथ, तब उसने देखा मार्केट का असली रूप। उसको बैक टेस्टिंग के टाइम में तो प्रॉफिट्स हो रहे थे, वो रियल मार्केट्स में लॉसेस में कन्वर्ट हो गए। और आज हम इसी की कहानी से एक मोटिवेशन लेंगे, किस तरीके से उसने अपने लॉसेस को मिनिमाइज किया और किस तरीके से अपनी लॉस मेकिंग जर्नी जो थी उसको एक प्रॉफिटेबल जर्नी में कन्वर्ट किया। दोस्तों, ये कहानी है महेंद्र की, जो आया था छोटे शहर से, उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। वो ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहता था, स्ट्रैटेजी उसके पास थी, चार्ट्स को समझना आता था, इंडिकेटर्स यूज करना आता था। बैक टेस्टिंग करते टाइम उसको प्रॉफिट्स हो रहे थे, बट जब रियल मार्केट में उसका पैसा लगाया, रियल मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, तब उसको डेली लॉसेस होते थे। वो रोज सुबह उठता था, ट्रेडिंग प्लान बनाता था, ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग काम करता था, बट जब लॉसेस होते थे तो थक कर हार कर सो जाता था। वो सोचता था कि अगर उसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सही है तो उसको लॉसेस क्यों हो रहे हैं। सबका मानना है कि मार्केट में अगर आपने सही तरीके से ट्रेडिंग करना सीख लिया, चार्ट्स को रीड करना सीख लिया, तो आप मार्केट में एक परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हैं। बट असल में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग उससे कई आगे। महेंद्र ने काफी यूट्यूब वीडियोस देखे, पेड कोर्सेज लिए और सबका यही कहना था, एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना लो, एक ट्रेडिंग प्लान बना लो और प्रॉफिट्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। सबके सुनने के बाद फिर उसने एनालाइज किया कि शायद उसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सही थी। उसने रीबैक टेस्टिंग करी और उसने एनालाइज किया कि प्रॉब्लम उसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में नहीं, प्रॉब्लम मार्केट्स में नहीं, बल्कि खुद के अंदर थी। वो ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड तो करता था, बट जहां स्टॉप लॉस की बात आती थी वहां उसके इमोशंस जीत जाते थे। उसको लॉस को एक्सेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। जहां एक लॉस हो जाता था, उसके चक्कर में, रिवेंज के चक्कर में, उस लॉस को कवर करने के चक्कर में वो एक और ट्रेड ले लेता। तो यहाँ पे पहली चीज जिसमें वो गलती कर रहा था, वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। दूसरा, उस लॉस को उसी दिन वो रिकवर करना चाहता था, उसी वजह से वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपने लॉट साइज इंक्रीज कर देता था, उसी वजह से उसको हो जाते थे भारी लॉसेस। तो यहाँ पे अपना ट्रेड ना मैनेज करना, प्लान के अकॉर्डिंग ना चलना, इमोशंस पे कंट्रोल ना होना और रिवेंज ट्रेडिंग करना, प्लस साथ ही साथ ओवर कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करना, ये थी कुछ गलतियां जो उसको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक रही थी। एक दिन महेंद्र ने काफी सोचा, ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दिया और उसने सोचा कि वो चार्ट्स को एनालाइज तो कर पा रहा है, बट असल में जहां गलती हो रही है वो खुद को नहीं समझ पा रहा है। तभी उसने सोचा कि वो साइकोलॉजी पे काम करेगा, अपने माइंडसेट पे काम करेगा, उसके बाद ही ट्रेडिंग रीस्टार्ट करेगा। कुछ दिन महेंद्र ने सिर्फ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया। उसने जाना कि वो गलतियां कहाँ कर रहा है और वो किस तरीके का इंसान है, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, और उसी हिसाब से अपने ट्रेडिंग स्टाइल को सेलेक्ट किया। महेंद्र ने साथ ही साथ मेडिटेशन करने पे भी फोकस किया। महेंद्र को जब समझ में आया कि उसकी साइकोलॉजी थोड़ी बहुत बेटर हो रही है, मार्केट्स को समझना आ रहा है, खुद को समझना आ रहा है, और यही दो चीजें थी जो आपको एक बेहतर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हेल्प करती है। उसके बाद जब महेंद्र ने रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो उसने हर ट्रेड को जर्नलाइज करना स्टार्ट किया। जी हाँ, ट्रेड जर्नलाइजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि यही बताता है कि जो ट्रेड हमें प्रॉफिट हो रहा है उसका रीजन क्या था और जिस ट्रेड में हमें लॉस हुआ है उसका रीजन क्या था। तो हर ट्रेड के पीछे एक लॉजिकल रीजन जरूर होता है कि आपने ट्रेड वो क्यों लिया। क्या वो आपकी ट्रेडिंग प्लान या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट था? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो आपके इमोशन से किस तरीके से इम्पैक्ट किया जब आप वो ट्रेड ले रहे थे। धीरे धीरे महेंद्र को समझ में आया कि ट्रेडिंग सिर्फ एक स्ट्रैटेजी का गेम नहीं, साइकोलॉजी का गेम नहीं, बल्कि एक पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन तरीके के साथ काम करने का गेम। वो हर दिन अपने ट्रेड्स को ट्रेड जर्नल में लिखता, हर इमोशन को एनालाइज करता, हर लॉस को एनालाइज करता और फिर एक पैटर्न क्रिएट करता। पैटर्न किस बात का? इस बात का कि जो लॉसेस हो रहे थे उसका मेन रीजन क्या था। क्या वो मार्केट ओरिएंटेड थे या फिर वो साइकोलॉजिकली इंपैक्टेड इमोशंस की वजह से उसको लॉसेस हो रहे थे। तो जो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स क्रिएट हुए ना, उससे जाना कि जब उसका ट्रेड लॉस में चला जाता था तो उसको और ज्यादा फियर होने लगता था। इसी वजह से वो स्टॉप लॉस तक का वेट नहीं करता था और छोटे से लॉस में ही अपना ट्रेड को एग्जिट कर लेता था। वहीं जब प्रॉफिट्स की बात आती तो एक छोटा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाता था। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि शायद ये प्रॉफिट भी हाथ से ना निकल जाए। लॉस होने के डर से वो ना ज्यादा प्रॉफिट्स कमा पाता था और ना ही अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम कर पा रहा था। तो अब जब उसने ट्रेड जर्नलाइजिंग स्टार्ट करी, उसने वो पैटर्न देखा और उस पैटर्न पे काम किया। जब उसने पैटर्न्स को एनालाइज किया, उस पे काम किया, तो उसे धीरे धीरे देखा कि उसकी ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स इंप्रूव हो रहे, लॉसेस मिनिमाइज होने लगे, प्रॉफिट्स को ज्यादा टाइम तक वो होल्ड कर पा रहा था। सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था,
अगर हम प्रॉफिट्स को ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करेंगे, अपने टारगेट तक का वेट नहीं करेंगे, तो हम अपने रिस्क रिवॉर्ड पे कभी काम नहीं कर पाएंगे। हमेशा नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स तो ज्यादा रहेंगे बट आपके प्रॉफिट्स छोटे छोटे रहेंगे। आज महेंद्र सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा है और स्लोली उसकी ट्रेडिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। लॉसेस कम होने लगे हैं, प्रॉफिट ज्यादा दिखने लगे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र की स्टोरी अपनी स्टोरी के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, आपके पास एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो है बट फिर भी आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो आपको जरूरत है अपनी साइकोलॉजी पे काम करने की, अपने माइंडसेट पे काम करने की। अपनी ओवरऑल एनालिसिस करिए कि आप किस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेड जर्नलाइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको हेल्प करता है एनालाइज करने में, इंट्रोस्पेक्ट करने में और आपकी ट्रेडिंग को काफी ज्यादा बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना है, ट्रेडिंग माइंडसेट पे काम करना है, तो अभी कमेंट्स में लिखिए डिसिप्लिन। हाँ, आपको एक सही तरीका बताएंगे किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी को ट्रेडिंग के साथ अलाइन करके चल सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं।